हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का मिड टर्म का जो एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है। प्रतीक नेवर डिड होमवर्क, डू बोरिंग ही सेड, ही प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल until instead his teacher told him, Pratik, do your homework or you won't learn a thing. It is true, sometimes he did feel like a ignorance, but what could he do? He hated homework. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed away. देखो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। प्रतीक फाउंड हिज होमवर्क बोरिंग, उसे कैसा लगता था? अपना होमवर्क बोरिंग लगता था। व्हाट ऑल गेम डिड प्रतीक प्ले, कौन कौन से गेम खेलता था? हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो, ये गेम्स जो है प्रतीक खेलता था। सारे आंसर आपको अपने पैराग्राफ में से ही मिल जाएंगे। प्रतीक डैश डिड हिज होमवर्क, नेवर, कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। प्रतीक नेवर डिड हिज होमवर्क। फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड द वर्ड विच मीन लाइक डिसलाइक, तो हेटेड, डिसलाइक और हेटेड का मतलब पसंद नहीं करना। विद होम वॉज प्लेइंग केट, जो कैट थी वो किससे खेल रही थी? अ लिटिल डॉग से। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जो पैराग्राफ है, ये आपकी पिछली बुक में से आता है, पिछली क्लास की बुक में से लिए जाते हैं पैराग्राफ। अब देखते हैं क्या कहा गया है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, Juman stood up under and said, the voice of the punch is the voice of the god. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. Juman aunt nominated Algu Chaudhary as head punch. आपने पिछली क्लास में पढ़ा है ये। There was the पंचायत held. There was the पंचायत, where was the पंचायत held, कहाँ होती थी? Under the banyan tree. Next देखो, Whom did Juman offer to nominate head punch? किसको किया था? His aunt. Who did Juman offer to nominate head punch? किसने जुम्मन को head punch nominate किया था? His aunt, उसकी aunt ने। Juman said the voice of punch the voice of the god. जुम्मन ने क्या कहा? जो voice punch की voice है वही किसकी है? God की voice है। Who was nominated as a head punch? कौन nominate किया गया था head punch? अलगू चौधरी। उसके बाद में the word abide by the passage can be replaced by the abide by होता है obey, मतलब respectfully, तो obey इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद राइटिंग दिया गया है, हम रीड करते हैं क्या है। द पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स 6 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर। ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. They give us fresh air to breathe by making oxygen. Tree also give us fruit, vegetable, wood and shade. They help to keep environment clean and cool. Tree absorb harmful gases like carbon dioxide, protect us from pollution. Their roots hold the soil and prevent soil erosion. Birds, animal, insect live on tree and get food for them. Tree also bring rain, keep nature balanced. We must take care of tree, plant more them. Saving tree means saving lives. So tree are very true friends. Tree are true friends, true green friends. ठीक है, इस ट्री में कुछ भी ऐड करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो दोनों में से एक करना है आपको। माई फेवरेट एनिमल, एनिमल का नेम लिखना है, इट्स कलर, ईट, क्या ये खाता है, इस तरीके का लिखना है। तो आइए करते हैं इसको शेयर। देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर। माई फेवरेट एनिमल इज अ डॉग. डॉग आर लॉयल, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल एनिमल. दे आर नोन एज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड. आई लाइक डॉग बिकॉज दे आर लव एंड ऑनर एंड प्रोटेक्ट देम. डॉग्स कैन रन फास्ट एंड strong sense of smell. They are very smart, can train to many things. Some dogs help our police and some guide in the blind people. Dogs come in the different size and color. I have a pet dog at home. His name is Bruno. He play with me and make me happy. I love dog very much and he is my best friend. तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। राइट अ स्टोरी बेस्ड इन द वर्बल इनपुट इन द गिवन. ओके, हमें लगभग यहाँ पे जब भी देखो ये वाली बात मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि ऐसी स्टोरी दी जाती है ना तो कुछ 1-2 वर्ड्स आपको ऐड करने होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो डैशेज है आप इनको हटा दीजिएगा और एग्जैक्ट लिख दो जिसको नहीं आता है। हालांकि देखो कुछ कुछ ऐड करना पड़ता है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, एक तो कैपिटल लेटर में लिख दो, जहाँ द ए लिखा हो इनको कैपिटल लेटर में लिख दो, और इसके अलावा कुछ अगर समझ में आ रहा है तो ऐड कर दो, अदरवाइज ऐसे का ऐसा होता है। तो पूरी स्टोरी होती है, बस कुछ वर्ड्स ऐड करने होते हैं। एक बार देख लेते हैं। देखो, ए शेफहर्ड बॉय वंस लुक्ड आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप. यहाँ पे ये लग गया। ही क्राइड वुल्फ फॉर फन. उसने जोर से चिल्लाया वुल्फ, भाई वुल्फ आ गया फन के लिए। अब यहाँ पे क्या करें, द नेबर्स गैदर्ड इन ए लार्ज नंबर. जो
नेबर थे, पड़ोसी थे, वो लार्ज नंबर में गैदर्ड हो गए, बट देयर वॉज नो वुल्फ, लेकिन वहाँ पर कोई भी वुल्फ नहीं था। तो यहाँ पे आप अगर बट कर देते हो, बट नो वुल्फ तब भी चल जाएगा, बट नो वुल्फ, ये शैड, ये जो ये दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको हटाना होता है। उसके बाद में दा को हमने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। द बॉय लाफ्ड एट देम, ठीक है, अगेन वन डे, दोबारा वन डे वुल्फ रियली कम, सचमुच में आ गया। अब फिर द कैपिटल कर दिया। द बॉय कैरिड फॉर हेल्प बट द नेबर डिड नॉट बिलीव हिम, अब जो उसके नेबर्स थे उन्होंने इसको बिलीव नहीं किया। द वुल्फ किल्ड द शिप एंड द बॉय, देखो आसान था, कुछ भी ऐड नहीं किया, एक दो जगह बस दा को हमने टी कैपिटल कर दिया है, फुल स्टॉप लगा दिए हैं, बस इतना ही किया है। तो ऐसा क्वेश्चन मत छोड़ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इनको हटा के बस वैसे का वैसा लिख दो। तो अगर ये 6 नंबर का है तो आपको 3 या 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे, तो इसमें कुछ करना भी नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का ज़रूर। आप देखो क्या कहा गया है, एक क्राउ, देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसको हटा दिया। एक क्राउ फाइंड्स अ पीस ऑफ चीज, उसको एक चीज मिली। इट फ्लाइड ऑन अ ट्री एंड हंग्री फॉक्स सी द क्रोस एंड थिंक्स ऑफ ए प्लान, उसे एक प्लान आया। उसने क्या देखा, हंग्री फॉक्स ने उसको देखा कि भाई जो क्राउ है उसके पास में क्या है, एक पीस ऑफ ब्रेड है। द फॉक्स, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। द फॉक्स प्रेज हिम एंड रिक्वेस्ट टू सिंग, फॉक्स ने उसकी प्रेज करी, तारीफ करी और कहा कि तुम एक गाना गाओ। अब ये दा को हमने कैपिटल कर दिया। द क्रो बिकम वेरी प्लीज, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड ओपन हिज बिग, गाना गाने के लिए क्या किया, अपने चोंच को ओपन किया। द चीज़, यहाँ पे देखो उसको कैंसिल कर दिया। द चीज़ फॉल डाउन, जो चीज़ थी वो गिर गई। एंड द फॉक्स पिकअप, फॉक्स ने उसको लिया। एंड चीज़, एंड फॉक्स ने क्या लिया, उस चीज़ को लिया एंड रन अवे, और भाग गया। देखो कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ एक दो जगह दा को कैपिटल किया है और एक दो वर्ड यूज़ किए हैं। अगर ये नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा, फिलिंग द ब्लैंक्स हटा दो, एग्जैक्ट लिख दो, और लगता है कि फुल स्टॉप लगाना है तो फुल स्टॉप लगा दो, कैपिटल कर दो, तो आपको नंबर पक्के से मिल जाएंगे। अब देखते हैं ग्रामर का पोर्शन, पंचुएशन है यहाँ पे। वाई आर यू लेट, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राधा लव्स ऑरेंज बनाना एंड एप्पल, तो क्या आ जाएगा, ऑरेंज के जब 3 ऑप्शन होते हैं तो पहले कोमा लगता है, उसके बाद में एंड लगता है, तो राधा लव ऑरेंज बनाना एंड एप्पल। वाओ यू आर अमेजिंग, जब भी हम अमेजिंग या इस तरीके की बात करते हैं तो ये वाला निशान लगता है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विल यू टेक टी, क्वेश्चन पूछ रही है कि आप चाय लेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट, आई एम हैप्पी टूडे, भाई सेंटेंस खत्म हो गया, आई एम हैप्पी टू पे, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या लगाना है, यहाँ पे ऑप्शन है, देखो टॉमी हैज़ पेट डॉग, तो टॉमी हैज़ अ पेट डॉग, ए आ जाएगा यहाँ पे। रिया इज डैश इंजीनियर, तो वोवल है, वोवल से पहले क्या आता है, एन आता है, तो रिया इज एन इंजीनियर। मिस्टर राम इज डैश ऑनेस्ट मैन, देखो यहाँ पे एच आया है, होनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, ओ की साउंड आ रहा है, ओ क्या है, वोवल है, तो यहाँ पे भी एन लगेगा। राम इज एन ऑनेस्ट मैन, याद रखना ये होनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव 1 रुपीज अ कॉइन, तो 1 देखो ओ लिखा गया, देखो दोनों ही रूल यहाँ पे आगे, ओ लिखा है, वोवल है, लेकिन 1 की साउंड आ रही है ना, 1, तो वह की साउंड आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे ए आएगा। डू यू हैव अ कॉइन, डू यू हैव अ 1 रुपीज कॉइन, ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखना, आपको साउंड आनी चाहिए ए ई आई ओ यू की, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एन लगा सकते हैं, चाहे वो एच हो या ना हो, ठीक है। गंगा इज डैश रिवर, तो जब भी ई एस टी लगता है यहाँ पे लास्ट में, तब हम दा लगाते हैं, तो गंगा इज डैश, गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर, तो ई एस टी आया ना लार्जेस्ट, तब क्या लगाया हमने, द लगाया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब्स हमें देखनी है। द मून रिवोल्व द अर्थ, तो एस लग जाएगा, रिवोल्व घूमती है, प्रेजेंट टेंस है, एस लग जाएगा, ठीक है। आई गो, डेली आया तो रोज जाती है, तो आई गो टू स्कूल डेली। मोहन इज ईटिंग एप्पल नाउ, अभी खा रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो मोहन इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। वी लिव इन डेली। इसके बाद देखते हैं हमें यहाँ पे मैच करना है, ओके क्या करना है, मैच अंडरलाइन वर्ड्स को। अच्छा अंडरलाइन वर्ड्स, एक सेकंड क्वेश्चन देखो, अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं उनका हमें क्या करना है, अपोजिट देखना है। अंडरलाइन वर्ड्स में हमें क्या देखना है, अपोजिट, ठीक है, दोनों बातें हमने पढ़ ली, अब देखते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेट। सीधा सीधा देखते हैं, काइंड, काइंड का अपोजिट क्रूल, फ्रेंड का अपोजिट एनिमी, वाइल्ड का अपोजिट नैरो। चारों अपोजिट बहुत ही आसान है, बस आपको इसी पे फोकस करना, बाकी लाइन पे फोकस नहीं करना है। अब आपकी लिटरेचर वाले क्वेश्चंस में से आता है, क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक from which blood was flowing when he reached the king and fainted and fell to the ground. Who was running towards them? कौन भाग रहा था? A bearded man, जिसकी मूछें थी, वो क्या रहा, भाग रहा था।
द ब्लड वॉज फ्लोटिंग फ्रॉम हिज, ब्लड कहाँ से बह रहा था, फ्रॉम हिज स्टमक, उसके स्टमक से बह रहा था, ठीक है। वट हैपन टू बियर्ड मैन व्हेन ही रीच द किंग, क्या हुआ जब जो बियर्ड मैन था वो किंग के पास बोला, ही फेंट एंड फेल इन द ग्राउंड, वो क्या हुआ, ही फेंट, ही रीच द किंग, ही फेंट एंड फेल द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसी में से आपको आंसर्स मिल जाएंगे सारे। उसके बाद में यहाँ पे एक स्नाजो दिया गया है, he wrote a question to mark for tail and overcoat of grey, he sat up straight to eat a nut, who is he above the line, he कौन है यहाँ पे, स्क्वेरल, किसकी बात हो रही है, स्क्वेरल की बात हो रही है। he wrote a question mark for tail, किस पे लिखा था, टेल पर। he sat up dash to eat nuts, क्या स्ट्रेट, उसने क्या स्ट्रेट होकर वो क्या कर रही थी, ईट नट्स को सेट कर रही थी। अब यहाँ पे हमें 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देने हैं, 4 क्वेश्चन हमको करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए, हम सभी के आंसर्स देखते हैं। देखो, Why was the king advised to the magician? Why was the king advised to go magician? क्या दिया था, so that decide the course of his action and king look into the future. उसने क्या कहा कि वो फ्यूचर देख पाएगा, तो इस तरीके से उसने क्या कहा, तुम जाओ, so that decide the course of his action and king look into the future. ठीक है। उसके बाद में हैविंग ऑब्जर्व द स्क्वेयर अराउंड, कैन यू से दैट स्क्वेयर इज ए फास्ट पीस एनिमल, तो वो बहुत जल्दी जल्दी में करती है ना स्क्वेयर, येस, दे आर ऑलवेज एक्टिव डूइंग समथिंग, ईटिंग नट्स एंड रनिंग, वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ भी काम करते हैं बहुत जल्दी जल्दी करती हैं, चाहे वो ईटिंग कर रही हो, कोई काम कर रही हो, रनिंग कर रही हो, बहुत फास्ट करती हैं। What did the king do in order to find answer the 3 questions? उसको क्या, what did the king do order to find the answers of the following question? The kingdom provision money, क्या देगा किंग, जो किंग है वो अपना किंगडम और बहुत सारी मनी देगा जो भी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा। देखो एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, और इसके साथ साथ में पैटर्न यही रहने वाला, आपको अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, रिविजन करने का मौका मिल जाएगा, जरूर करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। What was the hermit answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन का आंसर hermit ने क्या दिया, the most important is to go with that person, the most important is to do good with that person. उसने क्या कहा कि भाई हमें अच्छा करना चाहिए, भाई जो भी है the most important चीज़ क्या है, to do good, कि अच्छा करना चाहिए with that, उस पर्सन के साथ में हमें क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है, he liked to tease and play, उसे टीज करना, तंग करना, प्ले करना अच्छा लगता है। who teasing and whom, कौन किसको टीज कर रहा है, the poet and the other children like to tease टू प्ले विद द स्क्वेयर, पोएट और अदर चिल्ड्रन थे, उनको टीज करना अच्छा लगता है और प्ले करना अच्छा लगता है स्क्वेयर के साथ में। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर, आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, और हैक भी कर दीजिए।